पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ब्रज मंडल में कुल 65 सीटें पड़ती हैं। पिछली बार बीजेपी ने यहां से 57 सीटें जीती थी, लेकिन हमेशा से यहां पर यह परिस्थिति नहीं रही। यहां पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी का भी वर्चस्व रहा, क्योंकि यहां का सामाजिक ताना बाना कुछ इस तरह का है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जातियों से अलग हिंदुओं को एकजुट करे, लेकिन जातियों में बंटते ही यहां वोट बैंक बदल जाते हैं। योगी सरकार का दावा है कि वो हिंदू संस्कृति की पुनर्स्थापना कर रही है और आरोप है कि पहले की सरकारों ने हिंदू अस्मिता की अनदेखी की। पहले कावड़ यात्रा पे रोक लगाई जाती थी, आज कावड़ यात्रा के लिए सरकार पुष्प वर्षा करती है। पहले प्रयागराज में कुंभ का आयोजन होने पर कैसे अव्यवस्था रहती थी, दुर्व्यवस्था रहती थी, भगदड़ मचती थी, लेकिन आज जब प्रयागराज में कुंभ का आयोजन होता है तो भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ और दुनिया का जो भी श्रद्धालु आता है वह बरबस उसके मुंह से निकल पड़ता कि वाह क्या कुंभ है, और यही तो हमारी विरासत है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कह रहे हैं कि इस बार राज्यों में इनकी सुनेगा कौन। हालांकि चुनाव में बीएसपी ने मौन साध रखा है। बताओ कभी बाबा मुख्यमंत्री जी के मुंह से सुना है 3x616 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट? बताओ बाबा मुख्यमंत्री कह पाएंगे कि नहीं कह पाएंगे? तो ये योगी नहीं है, नहीं, ये योगी नहीं है, उत्तर प्रदेश के लिए अनुपयोगी है। योगी जी को क्या मालूम कि मैं कहाँ जाती हूँ, कौन से मंदिर में जाती हूँ और कब से जा रही हूँ। उनको ये मालूम है कि मैं 14 साल की उम्र से मैं व्रत रखती थी। उनको क्या मालूम, क्या वो सर्टिफिकेट देंगे मुझे अपने धर्म का या जो मेरी आस्था है उसका। बीजेपी पश्चिम में घेरने के लिए अखिलेश को यदुवंश के मुद्दे पर फंसाने की फिराक में है। श्री अखिलेश यादव जी और उन विपक्षी नेताओं से पूछना चाहता हूँ, बताएं क्या श्री कृष्ण जन्मभूमि पर और भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनने का विरोध करते हैं कि समर्थन करते हैं? चुनावी दंगल जैसे जैसे जोर पकड़ रहा है, वैसे वैसे अपनी सियासी सहूलियत के हिसाब से अपने अपने पोस्टरों पर रंगों की धार्मिक पहचान कड़क अंदाज में पेश की जा रही है, लेकिन असली मुद्दे तो जनता बता रही है। महंगाई में थोड़ा सा उन्होंने टाइट कर दिया। वो उन्होंने कहा महंगाई आगे चल के कम कर देंगे, तो महंगाई कम कर दें तो बहुत ही उत्तम रहेगा इनके लिए, नहीं तो महंगाई चली रही है, गरीब तो मर ही रहा है। कान्हा की नगरी में जीत की मटकी कौन फोड़ेगा ये वक्त तय करेगा, लेकिन बीजेपी ब्रज मंडल की जीत में भूमिका को बखूबी समझ रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने ब्रज क्षेत्र में विरोधियों को करारी मात दी थी। चुनावी पंडितों का मानना था कि मुस्लिम यादव जाटव वोट बैंक एसपी, बीएसपी, आरएलडी के साथ जाएगा, लेकिन ब्रज मंडल की जनता ने जातीय खांचों को तोड़कर मतदान किया। क्षेत्र की 13 लोकसभा सीटों में से बीजेपी ने 12 सीटों पर कमल खिला दिया। 2020 के किसान आंदोलन के बाद से ब्रज मंडल की राजनीति काफी बदल गई है। इसी बदली बयार को साधने के लिए पश्चिमी यूपी में बीजेपी आक्रामक प्रचार कर रही है। इस बार समाजवादी पार्टी के सामने अपने गढ़ मैनपुरी, फिरोजाबाद में सीटें बढ़ाने का दबाव है। फिलहाल ब्रज क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी अपने 6 प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है। एसपी और बीएसपी जीत के लिए जातियों का गणित बैठा रही है। 2022 में बीजेपी मथुरा से हिंदुत्व की राजनीति को धार देकर हिंदू वोट को जातियों में टूटने से रोकने की कोशिश में है। ब्रज की चुनावी जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और बीजेपी नेता विवेक ठाकुर को दी गई है। मथुरा ने मन की तो कह दी है, जैसे राजनीति में हर रंग वैसे यहाँ भी हर रंग, हर ढंग, हर पहचान मौजूद है। 2022 में यही लोग तय करेंगे कि मुख्यमंत्री की कुर्सी का रंग कैसा होगा।